और अगर आप उन 4 सीटों के परिणाम, दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है, और को देखिएगा जहां पे 100% स्ट्राइक रेट रहा, गठबंधन का भला कर रहे हैं। तो अब जब मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूं और गठबंधन में आने के बाद आपको वो मंच होता है अपने कंसर्न्स, अपने इश्यूज को बैठ के रिजॉल्व, अपने अपने एजेंडे होते हैं, अपने अपने मुद्दे होते हैं, उस पर वो लोग आगे चलते हैं। बट मैं इतना वक्फ बिल को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर में जबरदस्त एक प्रोटेस्ट चल रहा है और कहीं ना कहीं इसमें ज्यादातर मुसलमान भाई और अवैसी जी हैं और एसपी के नेता हैं, यानी सपा दल के नेता हैं। तमाम लोग कहीं ना कहीं वक्फ बिल को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए जंतर मंतर पर जिस तरह से हुजूम लग रहा है, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों का भीड़ लग रहा है, उनका कहना है ये वक्फ बिल है, उसको रोकिए, उसको वापस लीजिए, नहीं तो हमारे मस्जिद, हमारे कब्र धीरे 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 सब सरकार जब्त कर लेगी। और इसी की वजह से खास करके अवैसी जी ने चुनौतियां भी दे दी है और वह चुनौती सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को मिली है। वह नायडू जी हैं, नीतीश जी हैं और चिराग जी हैं कि इन्हीं तीनों की वजह से बिल पास होगा, नहीं तो बिल पास नहीं होगा। तो उनसे वार्निंग कह सकते हैं या रिक्वेस्ट कह सकते हैं। उन्होंने क्लियरली कहा है कि नीतीश जी, नायडू जी और चिराग पासवान जी एक केंद्र के जबरदस्त पिलर हैं। अगर देखा जाए तो कुर्सी के 4 पिलर में से 2 पिलर इन्हीं लोगों का हाथ में है। अगर इन लोग अगर चाहेंगे तो वक्त बिल पास होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं पास होगा। अगर इन लोगों ने बिल पास करने में अगर मदद की तो पूरे भारत के मुसलमान इन्हें छोड़ेंगे नहीं, यह हमेशा याद रखेंगे और उनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। उनकी इस तरह से अवैसी की चेतावनी ने पूरे बिहार की सियासत को तेज कर दिया है। अब मामला बड़ा पेचीदा होते जा रहा है दोस्त, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं और उसमें अवैसी जी का यह बयान, यह वार्निंग खास करके चिराग पासवान और नीतीश कुमार के लिए बिहार में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है वक्त बिल को लेकर करके। अब क्या करेगा, अब क्या होने वाला है? बहुत कुछ खेल अब बहुत बदल रहा है। अब इसमें फंसते जा रहे हैं नीतीश कुमार और धीरे धीरे चिराग पासवान की भी फंसाई की जा रही है। अब इस मौके पर क्या करें? सरकार से लड़ें या सरकार से ना लड़ें, यह काफ़ी कुछ चुनौतियां। और तेलंगाना में खुद नायडू के लिए भी एक चुनौतियां आ चुकी है, क्योंकि नायडू के साथ जिस तरह से पवन कल्याण है तो वहाँ भी डिवीजन हो रखा है। तो ऐसे देख कर करके कहीं ना कहीं वक्फ बिल को लेकर के जबरदस्त प्रहार हो रहा है और ओवैसी जी की तरफ से यह प्रहार चालू है। और साथ साथ एसपी के नेता खुद अखिलेश यादव ने यह भी कठोर चुनौती दी है। जिस तरह से मुसलमान भाइयों को, अनुसूचित जातियों को दबाया जा रहा है, उनको हक के लिए इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसके लिए सरकार को कड़ी आलोचना कर दी है। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सारा खेल बिहार पे आके टिकता है और यह कारण इसीलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। अब यह मामला 5-6 महीनों में इलेक्शन होने वाला है और वक्फ बिल को लेकर करके एक जबरदस्त प्रोटेस्ट, बहुत गहरी चाल, बहुत सोची समझी चाल और एक बड़ी विरासत की बात हो रही है और उसका असर और खामियाजा बिहार पर पड़ने वाला है दोस्त। अब ये खेल को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि ये लोग क्या करना चाहते हैं और किस वजह से करना चाहते हैं, इसके पीछे कौन है, उस तो बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर यह बड़ी सी मोहर लग चुकी है। वह कहते हैं जिन्होंने वक्फ बिल को सपोर्ट किया तो मुसलमान आपको कभी माफ नहीं करेगा। अब बड़ा खेल है। बिहार में मुसलमान का वोटर्स भी बहुत जबरदस्त भूमिका निभाता है। अगर चिराग पासवान उनके साथ दे दिए, मोदी के साथ दे दिए वक्फ बिल को लेकर करके, नीतीश कुमार साथ दे दिए, तो मामला फंस सकता है उनके बिहार में, यानी बिहार में तख्ता पलट जा सकता है। खेल बड़ा खतरनाक हो रहा है। अगर हम मोदी के साथ नहीं दिए तो वहां से आने वाले जो बजट पास हुए हैं उस पे भी लगाम लग सकता है, यानी रुकावट आ सकती है, यानी संकट ऐसे ऐसे तिलमिला रही है। अब करे तो क्या करे, और इसको लेकर के अब नीतीश की लुटिया डूब सकती है। अब साथ किसका दे और साथ किसका ना दे, ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां में करे तो क्या करे।
और जिस तरह से अवैसी जी ने पूरी कड़ी चेतावनी दी है कि नीतीश जी मुसलमानों के साथ रहते हैं, टोपी पहनते हैं, रमज़ान में खाना खाते हैं, लेकिन अंदर अंदर मोदी के साथ मिलके गप्पे लड़ाते हैं, यानी मामला खराब हो सकता है। अब तो चुनौतियां गंभीर हो चुकी है, समझिएगा, क्योंकि बिहार का मामला है और बिहार में इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा दावेदारी नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार का पत्ता साफ करने की ज़बरदस्त प्लानिंग चल रही है। जितना भी उबरने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया प्रहार हो रहा है और वक्त बिल अपने आप में एक बड़ा प्रहार है। और बिहार के लोग कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम में वोट परसेंटेज अगर नीतीश का काट दिए तो नीतीश गॉन गए, तो फिर निकल के कौन आएगा? MY समीकरण कौन दे रहा है? मुस्लिम और यादव समीकरण कौन बनाया है? RJD यानी तेजस्वी की सरकार बहुत तेजी से आगे निकल जाएगी, क्योंकि उनका मेन वोटर्स मुस्लिम है और यादव, और वो अगर साथ दे दिए तो फिर उनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा असर अब बिहार में पड़ने वाला है। तो इसको लेकर के क्या किया जाएगा? वक्फ बिल एक ऐसा बिल है जिसके पास हो जाने से मुसलमानों के उनके मस्जिद, उनके कब्रगाह बहुत सारे छीन लिए जाएंगे और सरकार उन्हें निश्नाभूत कर देगी। जिस तरह से अभी योगी साहब पूरी तरह से यूपी में हड़कंप मचाए रहे हैं, बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, कई सारे मस्जिदों को तोड़वा दे रहे हैं और कहीं कहीं वहाँ पर ऐसी कई सारी चीज़ें निकाल करके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ से हिंदू का मंदिर है। तो ऐसे कई सारे चीज़ों को लेकर के जब वक्फ बिल अगर लागू हो जाएगा तो मुसलमान के लिए एक खतरे की घंटी है। और इसको पूरे भारत में मुसलमान के साथ जितने भी संगठन कर्मी हैं और उनके नेतृत्व में काम करने वाले हैं, सब जंतर मंतर पे धावा बोल दिया है। उसका सबसे असर अब इसलिए बिहार पे ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि नज़दीक इलेक्शंस हैं। तो अब मोदी भक्त हनुमान चिराग पासवान अब किसके साथ दें? और सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि बजट केंद्र से ही पास होना है और दो राज्यों को सबसे ज़्यादा बजट मिल में भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि कुर्सी के दो पाए उन्हीं लोगों के पास है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। अगर उनके साथ ना दे तो वहाँ से फंड अगर रुक जाए तो ये भी एक समस्या है, और साथ दे तो बिहार में होने वाले इलेक्शन उसमें उनकी लुटिया डूब जाए, ये भी एक समस्या है। अब ऐसे में करे तो क्या करे? ये दोनों बिहार के ज़बरदस्त, एक चाणक्य और एक बिहार के ज़बरदस्त शेर मोदी भक्त हनुमान, अब एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसका कह सकते हैं ना, जिसका कोई अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करे। मुझे लगता है कि ये अब कुछ दिन के लिए टल जाएगा, यानी वक्त बिल को लेकर के जो बातें चल रही है इसको एक्सटेंड कर करके धीरे धीरे इलेक्शन पार कर देंगे लोग, क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले कुछ भी इसकी सुनवाई हुई उसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ेगा और बिहार में सबसे ज़्यादा नीतीश और चिराग को भुगतना पड़ेगा। और इस स्थिति में फिर बिहार की बाजी मार ले जाएगा तेजस्वी यादव, यानी तेजस्वी यादव के लिए ग्रीन झंडी अब आने वाली है। तो बड़ा संभल के खेल होने वाला है, यानी बीजेपी की भी लुटिया डूब सकती है बिहार में, यानी मुस्लिम वोटर्स इतने हैं, कहीं ना कहीं उसका असर और कई सारे चीज़ों का प्रहार अब देखने को मिला है। और बहुत जल्द अब 1-2 दिन के बाद आपको देखने वाले हैं बिहार की तरफ से हुंकार निकलेगा, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पूरी तरह से मुस्लिम भाइयों को सपोर्ट करने के लिए वक्फ बिल के खिलाफ भी बोलेंगे और ऐसे कई सारी बातें होगी और ये सब सारा असर अब बिहार के पॉलिटिक्स पे पड़ने वाला है। तो इस स्थितियां में अब सारी जिम्मेदारी अब नीतीश के कंधों पर है, या नीतीश के चाणक्य बुद्धि पे कह सकते हैं, या मोदी भक्त हनुमान चिराग पासवान के कंधों पर आ सकती है। अब कैसे जवाब देना होगा, अब कैसे पलटवार होगा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है कि उसे टालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी इलेक्शंस का माहौल है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो एक अच्छी खासी प्लानिंग फेल हो सकती है। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा क्या क्या हो सकता है? क्या लगता है कि वक्फ बिल में साथ देंगे या नहीं देंगे, या उसको टाला ही जाएगा, या ओवैसी ने जिस तरह से चेतावनी दिया है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा? तो अगर ऐसा हुआ तो बिहार में सरकार फिर किसकी बनेगी? आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।